हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम रस्तोगी और आज हम लोग क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ एसएसटी में भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास नाइन्थ एसएसटी भूगोल में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और पहले चैप्टर का नाम क्या है वो देख लेते हैं। इसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। अब बात आती है इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडिया, आकार को बोलते हैं साइज एंड लोकेशन। लोकेशन माने स्थिति। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, भारत, आकार और स्थिति। ये क्लास नाइन्थ का पहली चैप्टर है एसएसटी में भूगोल में, और भूगोल की बुक का नाम क्या है, समकालीन भारत। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भारत। तो इसमें एक्चुअली है क्या सीन कि एनसीईआरटी बुक में बाकी थ्योरी है ही, तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं एनसीईआरटी बुक से, बस मैं वही आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट ही देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत एक विशाल देश। सबसे पहली चीज़ भारत के बारे में, भारत क्या है, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है भारत, जिसमें हम लोग रहते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भारत क्या है। भारत एक विशाल देश है। ठीक है, और अब हम लोग इसमें पहले स्थिति के बारे में यानी लोकेशन के बारे में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लोकेशन के बारे में क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता हुआ कि महाद्वीप कितने हैं, बताइए कितने महाद्वीप हैं। महाद्वीप हैं 7। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। याद रखिएगा, पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। और भारत किस में, भारत है एशिया महाद्वीप में, और यही सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो भारत किस में है, एशिया महाद्वीप में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अभी मैंने एक पॉइंट तो लिया, भारत एक विशाल देश है। उसके बाद जब स्थिति में एक पॉइंट लिया कि महाद्वीप 7 हैं, और भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में भारत है। भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर हो गए, भारत एक विशाल देश है, और फिर इसकी स्थिति में महाद्वीप 7 हैं, और भारत किस में है, एशिया महाद्वीप के अंदर आपका इंडिया आता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है भाई, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। अब हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को होता हुआ कि ये गोलार्ध वाला सिस्टम क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये मतलब क्या बोल दिया। तो इसको ज़रा मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक मैंने ये गोल ये ले लिया। ठीक है, ये मैंने लिया गोल। ये क्या लिया मैंने, ये ले लिया मैंने ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है। ग्लोब इज़ ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ, या फिर डॉक्टर्स के उस पे ऑफिस में, या प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, या जो ज्योग्राफी टीचर्स होते हैं उनके ऑफिस में एक ग्लोब इस तरीके का एक रखा होता है। पृथ्वी का एक मॉडल होता है, पृथ्वी जैसा ही गोल गोल बॉल जैसा ऐसे लगा हुआ होता है, स्टैंड पर रखा होता है। तो वो एक पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, ग्लोब ले लिया। तो इसको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, इस ग्लोब का, इसके ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में से कर दे रहा है ऐसे आधा। बिल्कुल ग्लोब को क्या करा हमने, बीच में से आधा कर दिया, एक लाइन बना दी, एक लाइन खींच के इसको आधा कर दिया, और इस रेखा को बोला भूमध्य रेखा। समझे, ये क्या किया कि इस ग्लोब को एक लाइन बना के इसको कर दिया आधा, बिल्कुल हाफ कर दिया। अब 2 हिस्से हो गए। जब इसको बॉल को हमने जब आधा किया, मतलब ग्लोब को आधा कर दिया, तो 2 हिस्से आ गए। एक ऊपर का हिस्सा हो गया ये वाला, एक नीचे का हिस्सा आ गया ये वाला। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हो गया उत्तरी, आपका उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध। गोले का आधा हिस्सा क्या हुआ, गोलार्ध हुआ। तो ये इस गोले का आधा हिस्सा है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, इधर वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध।
ठीक है, अभी दोनों गोलार्ध समझ में आ गए गोलार्ध का क्या सीन है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। अब इंडिया कहाँ है, तो भारत हमारा जो भारत देश है, एक थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भारत देश हमारा भाई ये है कुछ यहाँ पर है, तो भारत देश का ये मैंने इंडिया बनाने की कोशिश किया मैप में। तो ये भारत कहाँ है बताइए, लाइन खिंच गई, लाइन के फिर उत्तरी गोलार्ध में तो है, हाँ तो करेक्ट। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए साथ के साथ मैं याद करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो भारत एक विशाल देश है, महाद्वीप 7 है। भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार का। और भारत का है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का सिस्टम क्या है वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। आई होप जितना अभी तक यहाँ पर बताया मैंने वो क्लियर बातें हो गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा और अगले पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट से चलने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आएगी भाई, अक्षांश रेखा, थोड़ा ये समझाना पड़ेगा अक्षांश रेखा क्या होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये ग्लोब है, यानी वही पृथ्वी का मॉडल। तो इस तरीके की जो रेखाएं हैं ऐसे समझे, यानी ऐसी रेखाएं, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए जो लेफ़्ट से किधर जा रही हूँ, राइट पे, सही है। लेफ़्ट से राइट पे जो रेखाएं जा रही हैं, सही है। ग्लोब पे ऐसे रेखाएं बना दी हैं, ठीक है। ग्लोब पे मान लीजिए ऐसी रेखाएं हैं कुछ, आप लोगों को और आगे की क्लासेस में समझ में आ जाएगा कि अक्षांश रेखाएं क्यों बनाई गई हैं। तो इस ग्लोब पे ऐसी रेखाएं बना दी गई हैं, तो इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अभी आप 9th की लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इतने में समझ लीजिए कि लेफ़्ट से राइट की तरफ कुछ रेखाएं हैं ऐसी ग्लोब पर। ग्लोब आपको पहले बता दिया था, पृथ्वी का जो मॉडल है उसको ग्लोब कहते हैं। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखाओं को बोलते हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ होते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं एक और आपको बता दूं, फिर से मैं एक ग्लोब बना रहा हूँ, ठीक है। इस ग्लोब में अब कुछ इस तरीके से ये नीचे साइड पे ऐसी कुछ रेखाएं, ठीक है, ये ऐसे जो अब ये रेखाएं कैसी हैं, ये है ऊपर से यानी अप टू डाउन आ रही हैं, यानी ऊपर से किधर आ रही हैं, नीचे की तरफ। और ये लेफ़्ट से किधर जा रही थी, राइट की तरफ। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही थी और ये वाली रेखाएं क्या कर रही हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से जो रेखाएं नीचे आ रही हैं इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखा। बात समझ में आ गई। यानी जो ऐसे हैं लेफ़्ट से राइट हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो अप टू डाउन है यानी ऊपर से नीचे हैं वो देशांतर रेखाएं। अब बात समझ आई नहीं यार, क्यों बोल रहे हो ये, क्यों समझा रहे हो मुझे अक्षांश और देशांतर। अभी कह रहे हो कि 9th क्लास का नहीं है, 9th का लेवल की बात नहीं हो रही है, और फिर कह रहे हो कि ठीक है बाद में और, तो लेकिन बता देता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट NCERT बुक में लिखा हुआ है, वो मैं पॉइंट आपको बता दूँ क्या लिखा है, कि जो भारत है उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ जी आप समझ लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसे पढ़ते हैं सर, ठीक है, डिग्री मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, भारत के बारे में बता रहा हूँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है, और तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक, तक है। मतलब जो भारत है हमारा, भारत के बारे में अब ये क्यों बताया, ऐसा क्यों आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा उस चीज़ को मैं अभी आपको क्लियर करवा दूँ कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली मुझे एक मैप की नीड होगी, तो मैप के द्वारा समझाऊँगा, ठीक है, करेक्ट है ये। चलिए इन मैप से काम चलाते हैं। तो ये जो मैप है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ऐसे मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, संसार में ऐसे है मान के लीजिए है ही। तो इस वर्ल्ड मैप में आपको ये इंडिया दिखाई दे रहा है ये। अब अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो कैसे हम एग्जैक्टली इस पर भारत पे पहुंच पाएंगे, या अगर हम देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो भारत पे कैसे एग्जैक्टली पहुंच पाएंगे। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, आपको दोबारा बता दें, अक्षांश रेखाएं लेफ्ट से राइट की तरफ होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं वो अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं। और फिर ये भारत की मैंने स्थिति बताई है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश की तरफ, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अब कैसे, पहले अक्षांश वाला खेल समझ लेते हैं। ये यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो ये मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन, ये जो है ये हमारा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ये ऐसे अब पूरा डिटेल है कि किधर से 00 शुरू होता है। फिलहाल आप समझिए कि ये जो हिस्सा है इधर, जो मैंने रेड पेन से यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ,
ये रेड पेन से पॉइंट लगाया है इंडिया के मैप में। ये इंडिया का छोटा सा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस इंडिया के मैप में जो ये जो रेड कलर का पॉइंट है, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई? अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग, यानी एक अक्षांश रेखा ने इसको यहाँ टच किया, फिर दूसरी अक्षांश रेखा ने इसको मैक्सिमम इंडिया के ऊपर चोटी तक आ जाते हैं यहाँ तक। यहाँ पर ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये आ गया 37 डिग्री 6 मिनट है ये। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग हो गया। ऐसे करके आओगे तो यहाँ मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट पे, और ऐसे करके फिर रेखा आएगी तब मिलेगा इंडिया आपको ऊपर से कितने पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे। करेक्ट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी देशांतर के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे वो मैं आपको दूसरे मैप से क्लियर करता हूँ, देशांतर के हिसाब से कैसे इसको समझना है। ठीक है, अब देशांतर के हिसाब से समझने के लिए मैं क्या करा, देशांतर रेखाएं कुछ ऐसे, क्योंकि देशांतर रेखाएं तो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, तो देशांतर रेखाएं मैंने ऊपर से नीचे की तरफ को ले ली। अब इसमें देखा मैंने कि भारत यहाँ से आई है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, मैं ब्लू से दिखाऊंगा आपको क्या। ठीक है, ये जो इस पॉइंट से लेकर के, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये जो पॉइंट लिया मैंने कोने वाला, ये कोने वाला पॉइंट, ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर। और इधर से फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश साइड पे ये कितना टच हो रहा है, ये हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट टच हो रहा है यहाँ पर, इस जगह पर एट दिस पोजिशन। यानी यहाँ से लेकर ये एक देशांतर इधर है, एक देशांतर इधर, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो अभी हम बात करें कि हमने अभी क्या देखा, हमने लोकेशन समझी, इसकी लोकेशन समझी, इंडिया की लोकेशन कि भाई किस तरीके से ये है। ठीक है, लोकेशन क्या है, तो मैंने अभी लोकेशन क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई ये अक्षांश और इसके हिसाब से लोकेशन क्या है। आई होप समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो भाई यहाँ तक चलिए, फिर अगले पे आ जाते हैं, अगले टॉपिक पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने जितनी बात की वो स्थिति के बारे में की थी कि भारत की स्थिति किस तरीके से क्या है, और अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आकार। ठीक है, यानी साइज़ के बारे में हम यहाँ से देखेंगे किस तरीके से। तो आकार के बारे में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप पॉइंट देख लीजिए कि आकार के हिसाब से देखा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख दिखाई दे रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आ जाइए कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि भारत क्या है, फिर जब इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, सही है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। अभी मन में आ रही होगी इतना ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बाद भी 7वें नंबर पे ही है, तो फिर पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये मन में बातें आ रही होंगी। तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे भी। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, किसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, ये मन में एक क्वेश्चन बना रहता है। चलिए, तो मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर ही दूँ कि पहले पे कौन है और दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है रूस, और रूस को क्या बोलते हैं, रशिया भी कहते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना यानी चीन, और चौथे नंबर पे आपका आता है यूएसए। अब बात आती है यूएसए क्या है, स्टूडेंट्स को यूएसए के बारे में नहीं, यूएसए को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे यूएसए को। ठीक है, चौथे नंबर पे यूएस हो गया। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, 5वें नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है। छठे नंबर पे कौन है, फिर छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर 7वें नंबर पे तो अपना है ही इंडिया, भारत। बात समझ में आ गई। तो अगर आकार की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, ये सब तो पहले नंबर पर रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इस तरीके से
है। आई होप ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो इंडिया है हम लोगों का, जो भारत है, एक मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, जो मैप मैंने एक बनाने की कोशिश करी, तो इस मैप में ये हिमालय है, इतने पोर्शन पे तो हिमालय है, ये सारा पोर्शन हिमालय से, ये हिमालय है। इधर इतने पोर्शन में कौन है, इतने पोर्शन में है हिमालय, ठीक है, याद रहेगा। इतने पोर्शन में क्या है, हिमालय है। हिमालय का यानी कि उत्तर पश्चिम या पूर्वी सीमा पर, ये इस साइड उत्तर पे इतने में है हिमालय है, इतने सीमा पर, ठीक है। अब एक पॉइंट और आ जाते हैं यहाँ से थोड़ा समझने के लिए कि भारत में एक चीज़ आपने और देखी होगी मैप में कि, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से है। तो ये उत्तर साइड मान सकते हैं आप, और ये दक्षिण साइड मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के सकते हैं, होता ही है यार। तो यहाँ पर क्या सीन है कि जब आप दक्षिण का भाग जो है, थोड़ा इधर से देखिए आप नीचे से, तो दक्षिण का भाग थोड़ा चौड़ा है, और नीचे आते आते ये कैसा होता चला जाता है, पतला, ठीक है। ये दक्षिण का भाग यहाँ से तो चौड़ा है, सही है। मैप में भी आप देखेंगे तो दक्षिण का भाग यहाँ से चौड़ा है, और नीचे आते आते ये संकरा बोल सकते हैं इसको, या पतला बोलते हैं, ऐसा होता चला जाता है ये दक्षिण का भाग। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा और नीचे आते आते संकरा यानी पतला होता चला जाता है। नीचे किधर आते आते, इधर यहाँ साइड पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और कुछ जानकारी के लिए बता दूँ कि भारत के, अगला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये भाग वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो भारत के बारे में और कुछ जानकारी, तो भारत के भाई पूरब में, पहले इसमें देख लेते हैं। भारत के पूरब में क्या है, भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर पश्चिम में क्या है, पूरब में तो ले लिया हमने, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, और पश्चिम में है अरब सागर भारत के, ये मैं सब इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा मैं आप लोगों को ये भी और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मैप कहाँ चला जाता है। यस, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। तो ये मैप के बेसिस पे मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको बताया कि भारत के पूर्व में ये होता है, इस साइड पूरब में, ये पूरब में है बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है बंगाल की खाड़ी, ये पूरब में है। और पश्चिम में, क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, याद रहेगा। पूरब इस साइड, पूरब ये वाला साइड होता है पूरब, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ये मैंने दिखाया। और ये नीचे साइड पे है भाई लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप है ये साइड में। और इधर है अंडमान निकोबार, आपको ये एंड टू एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इधर है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ये, ठीक है। और ये आपका अरब सागर, ये लक्षद्वीप, ठीक है। और ये इस साइड में है, ये सब में, फिर इधर क्या है, इधर है भैया सब में हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर। अब इसके बारे में एक यूनिक चीज़ आप समझ लीजिए, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, सिर्फ यही एक ऐसा महासागर है संसार में। वैसे तो 5 महासागर हैं आप लोगों को मालूम है, लेकिन हिंद महासागर एक लौता एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे है, हिंदुस्तान के नाम पे, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि हिंद महासागर देखिए इधर भी टच होता है इंडिया को, इधर भी टच करता है इंडिया को, इधर भी टच करता है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर का भारत को टच करता है। इस वजह से हिंद महासागर इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर क्या है, ठीक है। एक चीज़ और, कर्क रेखा क्या होती है मैं आपको ये भी बता दूँ। देखिए यहाँ बीचों बीच में देख रहे हैं कि एक रेखा मैंने रेड पेन से यहाँ पे शो करी है कि बिल्कुल इंडिया के ऐसे रेड पेन से इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ये जो रेखा है इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा। यानी भारत के मैप में ये जो ऐसे रेखा जा रही है रेड पेन से मैंने दिखाई है, इंडिकेट करी है, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। इतनी बात समझ में आई होगी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब थोड़ा और इसमें क्लियर कर लेते हैं, आकार के बारे में मैं बात कर रहा था तो और थोड़ा समझा लेते हैं। देखिए ऊपर से अगर हम मैक्सिमम ऊपर इधर आ जाइए, भारत के बिल्कुल ऊपर को आ जाइए, बिल्कुल टॉप पर, तो टॉप पर ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, सही है। ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट से लेकर के और ये लास्ट वाले पॉइंट तक, क्योंकि इंडिया ये तो श्रीलंका इससे नहीं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट, इस टॉप पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये कितनी दूरी है, ये दूरी है आपकी
3214 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3214 किलोमीटर। अच्छा इस साइड से देख लेते हैं आप, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से, फिर ये ऐसे करके और इस पॉइंट तक मैक्सिमम यही लाइन खींची जा सकती है ना आप। और मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची जा सकती है, ऐसे खींचोगे तो, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची जा सकती है मैक्सिमम लाइन। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर ऐसे अगर देखा जाए तो। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे वैसे कर रहे हैं, थोड़ा मैं ये भी आप लोग क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा एक मैप से मैं आपको समझाने कर रहा हूँ। तो ये ऊपर सबसे टॉप पर इधर ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर है यहाँ ऊपर, ये इतना ये पोर्शन है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये इधर वाला पॉइंट ये है आपका सबसे जो इधर पूरब में है, ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये इधर सही है, इधर ये पूरा पश्चिम के साइड में जो है, पश्चिम है ये है गुजरात। और ये सबसे नीचे आपका ये आ जाता है आपका कन्याकुमारी। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर और सबसे इधर है कन्याकुमारी, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी ऊपर टॉप से डाउन, और इधर फिर पूरब से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। तो इधर का एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी। अब एक और यहाँ से पॉइंट इंडिकेट होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो मैं आप लोगों को वो भी क्लियर करवा लूँ, ठीक है भाई। तो वो एक समझने की बात है यहाँ पर, वो समझिए इसी मैप में। तो बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, तो वो इस मैप को थोड़ा पहले यहाँ रख देता हूँ, पहले मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर रेखा, ठीक है। एक पॉइंट ये एनसीईआरटी बुक से लिए मैंने सारे पॉइंट्स। तो 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं भारत की मानक याम्योत्तर, सही है। यानी ये क्या हुआ, ये क्या बोल दिया, भारत की मानक याम्योत्तर नहीं, क्या ये, इसको बोलेंगे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं एक बार क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से लॉजिक है क्या। देखिए इंडिया में ना सीन क्या है, मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखिए यहाँ से पूरब से तो सूरज निकलेगा, ये मान लीजिए यहाँ से सन आया, ठीक। तो सबसे पहले रोशनी अरुणाचल प्रदेश में होगी, करेक्ट है ना। यहाँ से सूरज निकलेगा, ये सन, तो सबसे पहले रोशनी अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले किरणें पड़ेंगी अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, सूर्योदय वाला प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं पे दिखाई देती हैं इंडिया में। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर बाद में इधर ये फिर रहा गुजरात, यानी यहाँ के टाइमिंग में और यहाँ के टाइम में अंतर आ जाता है। कितना अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर है यहाँ के समय में और गुजरात के समय में, क्योंकि पहले तो किरणें यहाँ दिखाई दे रही हैं, दिन यहाँ निकल रहा है। तो यहाँ से अगर इंडिया में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है नेट। अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है यार, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2 घंटे का डिफरेंस तो यहीं पर आ गया, 2 आवर्स, 2 घंटे। अब इंडिया में मैनेजमेंट कैसे होगा टाइमिंग का? इंडिया तो इतना बड़ा देश और टाइम इक्वल नहीं होगा, 2 घंटे का अंतर आएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट चलेगा, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अब रेलवे है, चाहे वो एयरवेज हो, मतलब जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनकी टाइमिंग हो, या स्कूल कॉलेजेस की टाइम हो, हम लोगों की टाइमिंग हो, सब चेंज आएगा। एक ही देश में 2 शहरों में अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग, तो मैनेज करना मुश्किल होगा ना। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या था, एक रेखा बिल्कुल ऐसे ली गई, ये एक रेखा ली गई, ठीक है। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एक रेखा, एक लाइन बनाई गई, इन यहाँ से यहाँ तक तो ये है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। एक रेखा यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से ली गई, ये मैं जो आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रही है, ये रेखा ली गई, ठीक है ना। इनकी सुनी गई अरुणाचल प्रदेश की, ना सुनी गई गुजरात की, बीचों बीच में से एक रेखा ली गई। और ये रेखा कहाँ कट हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश गुजरात वाली लाइन थी, एक रेखा हमने ये ले ली और ये कट हुई यहाँ पर, यहाँ कट का पॉइंट आया, इसको कहेंगे हम, ये जो पॉइंट है फिर इन्हीं की मानी गई कि भाई ठीक है ना, तुम्हारी चलेगी अरुणाचल प्रदेश वालों, ना चलेगी गुजरात वालों की, किसकी चलेगी, फिर चलेगी इस पॉइंट की, यानी यहाँ पर जो समय होगा वो माना जाएगा। तो इसी पॉइंट के हिसाब से इंडिया में टाइम चलता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। तो ये मिर्ज़ापुर में ये रेखा है, कहाँ पर है, याद रहेगा, मिर्ज़ापुर
मिर्ज़ापुर में है, और मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? यूपी में। तो यहाँ पर एक ये जो टाइम रहा, इस टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, यानी हम लोग जो इंडिया में जो टाइमिंग जितना चलता है वो मिर्ज़ापुर के इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है, और इसी रेखा को कहा गया मानक याम्योत्तर। इस रेखा को क्या क्या कहा गया? मानक याम्योत्तर। इसी को, क्योंकि मानक हो गया, पर बस इसकी मानी जाएगी भाई, किसी की नहीं मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? इसकी मानी जाएगी, याद रहेगा। तो इसलिए मिर्ज़ापुर में जो रेखा ये आपकी टच होती है हमारी, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहीं से, इसी के हिसाब से इंडिया का टाइम माना जाता है, जो कि 82.5 पूर्व देशांतर पे है। करेक्ट, इतना समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, इस साइड अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, टॉप पे कन्याकुमारी, फिर इधर नीचे इधर है गुजरात, है ना। इतनी बात समझ में आई होगी। अगले टॉपिक पे आते हैं फिर, और पॉइंट पे अगले समझ में आ पा रहे होंगे आप लोगों को सारे पॉइंट्स। कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, तो इसमें इतना समझ में आएगा। अभी हमने क्षेत्रफल की बात कर ली थी। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो आप थोड़ा ये कंफ्यूज जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर कर लें। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सेकंड नंबर है इंडिया का, पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जनसंख्या जो लोग हैं उनसे जनसंख्या बनती है। तो भारत का सेकंड नंबर है जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट नंबर, फर्स्ट की ज़रूर सोचते हैं, फर्स्ट पे कौन है फिर? तो फर्स्ट पे है आपका चीन, पहले पे कौन है? चाइना है, और सेकंड पे है भारत। तो आप इतना भारत के बारे में और समझ लीजिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड नंबर भारत, तो पहले नंबर पे चाइना यानी चीन आ जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भारत के बारे में थोड़ा और मैं बात आपको बताने की कोशिश करूँ तो भारत में और समझने की कोशिश करिए, राज्य कितने हैं। तो मैं अगर अभी के हिसाब से बताऊं, जो मेरी नॉलेज में है, जितना मुझे पता है, तो 28 राज्य हैं भारत में। कितने राज्य हैं? 28। और उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये भी एक राज्य है। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित कितने हैं भैया? केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है केंद्र शासित, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक जितना मुझे को जानकारी है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं इस समय, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित में आ गया ना, पहले 7 थे, तो अब 8 हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे जितना याद आ रहा है, 8 हैं। ठीक है, इतना और आपको भारत के बारे में समझ में आएगा। और अगला पॉइंट, भारत में तो ये सब आपको पता ही है, बहुत बहुत धर्म के लोग, अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं भारत में, इतने बोलियाँ हैं, इतनी भाषाएँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, है ना। और फिर भी सब इंडिया है एक ही, है ना। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है एक भारत के लिए, कि इतने सारे लोग होते साथ, डाइवर्सिटी इतनी साथी हो, चेंजिंग होते साथ, लेकिन फिर भी सब लोग एक ही हैं, रहन सहन सबका अलग, लेकिन फिर भी भारतीय हैं, सब लोग इंडिया हैं, है ना। तो ये आपको इंडिया के बारे में और समझ में आया होगा। अभी थोड़ा और देख लेते हैं इंडिया के बारे में। एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट जो लेते हैं, भारत में व्यापार वगैरह भी क्या सीन है। देखिए, जो इंडिया का जो मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया, तो इधर सब में समुद्र है, ये कि हिंद महासागर और ये वो, है ना, इधर समुद्र है। तो अब ये दूसरे देशों से व्यापार, तो इस समुद्री जहाज़ों के जरिए व्यापार होता है ना। भारत बहुत आयात निर्यात करता है चीज़ों का, भारत से बहुत सारी चीज़ें बाहर और विदेशों में भी जाती हैं, है ना। तो आयात निर्यात चलता, आयात और निर्यात चलता रहता है। तो इसमें बाहर से आने वाली चीज़ें भी हैं, कुछ इंडिया से भी जाती हैं। तो ऐसे समुद्री रास्ते के हिसाब से चलता है सब सिस्टम। हवाई रास्ते भी हैं, आप बुक में दे रखे हैं वैसे, हवाई मार्ग और वैसे जल मार्ग वगैरह। तो ये जल मार्ग इस तरीके से होता है, इसमें मसाले हैं, कपड़े हैं, या कपड़ा है, मसाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती रहती हैं। तो ये आप लोग एनसीईआरटी से और थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट एक पॉइंट मैं और आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। अब वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कि कौन कौन से हैं भैया भारत के पड़ोसी? हमें अपने पड़ोसी ज़रूर पता होना चाहिए। हमें अपने जहाँ हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में कौन कौन रह रहा है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसे हमें भैया भारत के पड़ोसी कौन है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो थोड़ा मैं ये भी आप लोग क्लियर करें। तो भारत के पड़ोसी में कौन जैसे आएगा भैया? नेपाल, सुने होंगे आपने सब, नेपाल है ना, अफ़गानिस्तान है ये पड़ोसी हैं। पाकिस्तान है भाई, ये तो ज़रूर सुना होगा, है ना, पाकिस्तान से तो लड़ते भिड़ते रहते हैं हम लोग। म्यांमार है, ठीक है, और चीन है, ठीक, बांग्लादेश है, ये पड़ोसी देश बता रहा हूँ मैं आपको, और भूटान है, ठीक है, ये पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अच्छा, अभी ये थोड़ा याद रखने में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है,
तो मैं आपको ये भी क्लियर करवा देता हूँ किस तरीके से। देखिए एक्चुअली क्या था, मैंने एक ट्रिक पहले पढ़ी थी कहीं पे, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं मोबाइल पे या फिर कहीं पे पढ़ी थी मैंने ये ट्रिक, तो वो मुझे याद रही तो मैं आपको बता दूँ। तो वो ट्रिक ये थी, कुछ बहुत बहुत टैलेंटेड लोग पढ़े हैं, ट्रिक बना बना के डालते रहते हैं। बचपन में बीए किया, बस याद रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो अब इससे देखिए ट्रिक से क्या बेनिफिट हुआ। देखिए बा से हो गया अपना, बा से क्या हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये हम भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने की ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है थोड़ा। और चा से हो गया चीन। ट्रिक क्या है, बचपन में बीए किया, बीए तो कोर्स से जो हम करते हैं इंटर के बाद, तो बचपन में बीए किया से समझ ले रहे हैं। बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, और पा से हो गया पाकिस्तान। पा से क्या हो गया, पाकिस्तान। ना से हो गया आपका नेपाल, ना से क्या हुआ, नेपाल। अब मैं से हो गया, मैं से हो गया म्यांमार, ठीक है, मैं से हो गया म्यांमार, ये पड़ोसी देश आ रहे हैं सारे। और फिर बा से अब एक बार इससे हो गया भूटान, बी से भूटान, ठीक है। और फिर ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सही है। तो ये भारत के पड़ोसी देश, और किया से कोई मतलब नहीं है ना, ये कुछ नहीं। तो बचपन में बीए किया से देखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने और यहाँ से जानकारी ले ली कि भारत के और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और भी आपके मन में आ रहा होगा कि जब हम इंडिया का मैप देख, हाँ भाई, तो ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से भारत के पड़ोसी देश हम लोग याद कर सकते हैं बचपन में बीए की याद से, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, वो वीडियो पता नहीं स्टॉप हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करना पर दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। तो बचपन में बीए की याद से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि अभी श्रीलंका भी पड़ोसी है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ। देखिए मालदीव और श्रीलंका, तो मालदीव क्या है, एक द्वीप या देश या टापू मान सकते हैं आप इसको। और ये श्रीलंका, हाँ श्रीलंका भारत का पड़ोसी है, लेकिन ये कहाँ पे आता है, ये आता है श्रीलंका दक्षिण में। तो ये दक्षिणी पड़ोसी है श्रीलंका, जो इंडिया का, श्रीलंका भी पड़ोसी है भारत का, लेकिन वो दक्षिणी पड़ोसी है, ठीक है। ये आप याद रखिए। बाकी का पड़ोसी देशों के नाम मैंने यहाँ पे आपको बताई दिए, और बाकी आपसे इतना जितना समझाया वो पड़ोसी देशों के नाम हो गए, या ये आपका स्टैंडर्ड टाइम वाला टॉपिक है, मानक मानक यामी उत्तर वाला टॉपिक था। ये मानक यामी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि मिर्ज़ापुर से जाती है ना, जनसंख्या के हिसाब से पहले पे चीन है, दूसरे भारत है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं, और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, और अरब सागर कैसे क्या सीन है, ठीक है। और ये ऊपर से किस तरीके से, और कर्क रेखा भी समझाई थी यहाँ पर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे भी बताया था, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और ये उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम। जरूर याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, सही है, दिखाई दे रहा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरीके से। और बाकी उधर ट्रिक वगैरह जितना हो सका मैंने, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन किस नंबर पे है, और आकार वगैरह, और इधर पीछे ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और फिर ये हमने जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था वहाँ से, ठीक है। तो भारत के बारे में आपको इतना, और ये मैप वगैरह से जितनी भी हेल्प मैं ले सका मैंने समझाने का आपको प्रयास किया कि हाँ कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, इस बहाने है ना अपनी मेहनत भी सफल हो जाएगी अगर आप लोग क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो पा रहा हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो पा रही हो बातें, कि हम लोग खेल कूद मूवीज़ और ये सब गाने वगैरह ये सब जल्दी समझ में आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बातें थोड़ा सा ऑड लगती हैं, क्योंकि माइंड को कंफर्ट फील नहीं कराती हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं इसलिए आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वीडियो एक दो बार और देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगी, या फिर आप अपने डाउनलोड कर लो, सेव कर लो वीडियो, तो बार बार देख सकते हो, नेट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आप लोगों को, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा था वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सेटअप की प्रॉब्लम है अपने पास कोई, ये देखो मैंने इस तरीके से ये अपना सेटअप, ये बोतल से बनाया है मैंने सेटअप, और ये डंडा लगा के ये बल्ब लगा रखा है, ये अपनी बुक्स, और इन्हें तो आप जानते होंगे मुझे, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ कोई टॉपिक समझा देते हैं फिर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।